आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सर्कल। सर्कल के बारे में हम लोग जानेंगे कि सर्कल होता क्या है और सर्कल के अंदर और क्या क्या टर्म्स होते हैं जिनका यूज हम लोग 6-7 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनके बारे में इंट्रोडक्शन मिलता है और 9-10 में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग सर्कल के इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो यहाँ पे मेरे सामने है इस सर्कल शेप। सर्कल शेप का मतलब हम जैसे कोई रिंग शेप में देखते हैं या फिर कोई क्वाइन का शेप देख लें तो ये एक सर्कल शेप है, यानी कि सर्कल से ही सर्कुलर शेप बना है। तो सर्कुलर का मतलब या सर्कल का मतलब कि वो राउंड शेप हो। यानी कि आप मेरे पिक्चर में अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो सर्कल आपके सामने जो है, यहाँ पे एक बीच में पॉइंट है, वो पॉइंट सेंटर कहलाता है। यानी कि बीचों बीच सर्कल के अंदर एक पॉइंट है जो एकदम मिड पे होता है और उनके चारों ओर एक लाइन बना हुआ है, कर्व लाइन बना हुआ है, और ये कर्व लाइन को ही हम कहते हैं सर्कल। इसके अंदर एक पॉइंट है सेंटर, ये एकदम मिड में होता है। और ये जो सर्कल का पूरा जो चारों ओर का जो पूरा राउंड जो दिख रहा है, ये राउंड का आप कहीं से भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये इक्वल होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक सर्कल शेप बनाते हैं और उसका यहाँ का डिस्टेंस अलग और यहाँ का डिस्टेंस अलग, तो फिर ये सर्कल नहीं कहलाएगा। सर्कल तभी कह सकते हैं जब वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो, यानी कि कहीं से भी आप मेजर करेंगे तो सेंटर का जो डिस्टेंस है ये सर्कल के पॉइंट पे। अब ये जो राउंड जो आपके सामने दिख रहा है, ये राउंड शेप, इसे हम सर्कमफरेंस कहते हैं। यानी कि सर्कमफरेंस का मतलब बाहरी घेरा, आउटर कवरिंग एरिया। तो ये जो कवरिंग पार्ट है इसे हम कहते हैं सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस और सेंटर से आप सर्कमफरेंस के किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ये होता है इक्वल होता है। अब इसमें अगले टर्म की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है इसमें, जैसे कि आपने देखा कि सर्कमफरेंस जो कि सर्कल का जो पॉइंट है, सर्कल का जो कवरिंग एरिया है, उसे ही हम सर्कमफरेंस कहते हैं। और इस सर्कमफरेंस का कुछ पार्ट, यानी कि जैसे कोई आप बैंगल्स रिंग शेप का कोई चीज़ है, जैसे चूड़ी है, उसको आप तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसका कुछ पार्ट जब आपके पास आता है तो वो कहलाता है आर्क। जैसे यहाँ पर रेड मार्क जो किया हुआ है, ये आर्क कहलाएगा, यानी कि पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस। पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस को हम लोग कहते हैं आर्क। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सर्कमफरेंस का मतलब होता है पार्ट ऑफ, सॉरी, आर्क मतलब सर्कमफरेंस ऑफ पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस, सॉरी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पार्ट ऑफ सर्कमफरेंस को ही हम लोग कहते हैं आर्क। अब ये आर्क जो है जब हाफ से कम रहेगा, यानी कि लेस देन हाफ, तो वो कहलाएगा माइनर आर्क। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि ये आधे से कम है ये रेड पार्ट, तो इसे हम लोग कहेंगे माइनर आर्क। लेकिन जब ये मोर देन हाफ रहेगा तो ये कहलाएगा मेजर आर्क। जैसा कि ऊपर वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये मेजर आर्क कहलाएगा। यानी कि जो आर्क होगा वो सर्कमफरेंस का पार्ट होगा, और ये मोर देन हाफ रहेगा तो ये मेजर आर्क कहलाएगा, लेस देन हाफ रहेगा तो ये माइनर आर्क कहलाएगा। तो आपने अभी देखा कि सेंटर किसे कहते हैं, जो कि एकदम मिड में हो, यानी कि उसके जो इक्वी डिस्टेंस जो होगा चारों तरफ से वो इक्वल होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे मिड पॉइंट को, डॉट को सेंटर। और जो कवरिंग एरिया होगा, जो सर्कल बनाने में हेल्प करता है, उस लाइन को हम कहते हैं सर्कमफरेंस। अब आगे की ओर चलते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा कि एक सेंटर इसमें होता है और उस सेंटर से मीट कराने वाले लाइन को हम कहते हैं रेडियस। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक सेंटर आप इसको फॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सर्कल का सेंटर, और यहाँ भी एक सेंटर। तो ये सेंटर जो है, जब सेंटर से
लाइन सेगमेंट यानी कि जो लाइन सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट को मीट करता है उस लाइन को कहते हैं रेडियस, यानी कि ये रेडियस कहलाएगा। और जो नीचे का जो शेप आपको दिख रहा है ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट को मीट करते हुए सेंटर से होती हुई और किसी सरकमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट पे मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कहते हैं डायमीटर। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये आपके सामने अगर एक सर्कल है और आप लाइन को सेंटर से होते हुए मूव कर देंगे तो वो डायमीटर नहीं कहलाएगा। डायमीटर का मतलब कि लाइन सेगमेंट, यानी कि एक ही लाइन होना चाहिए और वो स्ट्रेट होना चाहिए और सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से होते हुए सेंटर को टच करते हुए अगर किसी दूसरे सरकमफ्रेंस के पॉइंट को मीट करती है तो उसे डायमीटर कहते हैं। और इस तरह रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन बनता है, क्योंकि दोनों में आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा। दोनों का एक डिफरेंस ये है कि ये सेंटर से सरकमफ्रेंस के पॉइंट को मीट कराती है, वहीं दूसरा जो डायमीटर है वो सेंटर से होते हुए दूसरे सरकमफ्रेंस के पॉइंट को मीट कराती है। यानी कि ये लाइन दोनों का डिफरेंस जो है वो हाफ एंड डबल का है, यानी कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। तो एक रिलेशन बन जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके बीच एक रिलेशन बनता है रेडियस और डायमीटर का। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला के तौर पे यूज करते हैं कि रेडियस जो होता है डायमीटर के हाफ होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर जो होता है रेडियस के डबल होता है, यानी कि 2 × r। ये ध्यान हमेशा रखेंगे कि जो डायमीटर फॉर्म करेगा वो सेंटर से होते हुए पास करेगा, यानी कि एक लाइन सेगमेंट जो कि सरकमफ्रेंस के किसी फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मीट कराने वाले लाइन सेगमेंट को डायमीटर कहेंगे। और रेडियस जो सेंटर से होते हुए सेंटर को टच करके वापस किसी दूसरे सरकमफ्रेंस पॉइंट को मीट कराती हो तो वो कहलाता है रेडियस। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को होता है डायमीटर एंड कोड में। क्या फ़र्क है डायमीटर एंड कोड में? तो ये जो आपके सामने जो पिक्चर जो पहले स्क्रीन के ऊपर में जो आपको दिख रहा है ये पिक्चर है डायमीटर का, यानी कि ये डायमीटर है और इसमें कोड्स बने हुए हैं। तो डायमीटर जो होता है बेसिकली वो सेंटर से पास करता है, बट कोड सिर्फ और सिर्फ किसी भी सरकमफ्रेंस के पॉइंट को मीट कराने वाले लाइन सेगमेंट को कहते हैं। यहाँ पे सेंटर से पास होना जरूरी नहीं होता है। हाँ, सेंटर से पास करे तो भी हम उसे कोड कह सकते हैं, बट सेंटर से ना भी पास करे तो कोड तब भी कहलाता है। बट डायमीटर जो है वो सेंटर से ही पास करता है तो कहलाता है। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है ये भी कोड कहलाएगा, ये भी कोड कहला सकता है, ये भी कहला सकता है, ये भी कहला सकता है। यानी कि लाइन सेगमेंट है जो कि सरकमफ्रेंस के पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मीट कराती है और ये स्ट्रेट लाइन ही होता है। बट डायमीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर से पास करते हैं, यानी कि हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, बट वो सेंटर से पास करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सारे डायमीटर कोड्स कहला सकते हैं? तो सारे डायमीटर कोड्स तो कहला सकते हैं, लेकिन सारे कोड्स डायमीटर नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि सारे कोड्स जो हैं वो सेंटर से पास नहीं करते हैं, इसलिए सारे कोड्स को हम डायमीटर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट बेसिकली होता है कि इसमें जो एक आर्क, जैसे कि आपने देखा था कि एक आर्क, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे एक आर्क ये फॉर्म हो रहा है। तो ये जो आर्क जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बनता हुआ, ये आर्क है और इसको कवर करने के लिए एक कोड है। तो वैसा एरिया जो एक आर्क से कवर्ड है प्लस 1 कोड से कवर्ड है, यानी एनक्लोज एरिया, तो ये कहलाता है सेगमेंट।
यानी कि एक आर्क इसमें होना चाहिए और एक कोड से कवर्ड होना चाहिए, तो उस एरिया को कहते हैं सेगमेंट। और ये सेगमेंट भी दो टाइप का होता है, माइनर और मेजर। यानी कि हाफ से कम हो, यानी कि लेस देन हाफ, तो वो कहलाएगा माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट का पिक्चर आपके सामने है। लेकिन जब मोर देन हाफ रहेगा तो मेजर सेगमेंट कहलाएगा, जैसा कि दूसरे वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है आर्क, ये मेजर आर्क बना रहा है, और सॉरी मेजर आर्क भी बना रहा है, और यहाँ पे कवर्ड है कोट से, तो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, हाफ, मोर देन हाफ कवर कर रहा है, तो ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, इसमें वन आर्क और वन कोट से एनक्लोज एरिया को ही कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्टर। तो सेक्टर में क्या होता है? सेक्टर में बेसिकली एक तो आर्क रहेगा प्लस 2 रेडियस रहेगा, यानी 2 रेडी। रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडी कहलाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि रेडी वर्ड है क्या। रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म रेडी कहलाता है, यानी कि इसमें एक आर्क और 2 रेडी होना चाहिए। तो देख लीजिए, ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो दिख रहा है आपके सामने, ये है आर्क, और इसमें 2 रेडी से इनक्लोज है। अब यहाँ भी माइनर और मेजर सेक्टर कहलाता है। जब मोर देन हाफ रहेगा तो मेजर सेक्टर, यानी कि जो एरिया कवर कर रहा है मोर देन हाफ कवर कर रहा है, और नीचे वाले स्टेप में लेस देन हाफ है, यानी यहाँ भी एक आर्क है और 2 रेडी है। तो 2 रेडी से एनक्लोज और 1 आर्क से एनक्लोज स्टेप रहेगा, तो उसे हम कहेंगे सेक्टर। और माइनर सेक्टर, यानी ऊपर वाला आपके सामने मेजर सेक्टर है और नीचे वाला माइनर सेक्टर है। तो इस तरह से सेक्टर में भी कंफ्यूज नहीं होना है। और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि आगे क्लास में आप पढ़ेंगे। यानी आप जब आपको लगेगा कि ये चैप्टर इसके बारे में पढ़ना है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, और अपने जैसे आपके रिस्पांस पे मुझे पता चलेगा तो मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, सेकेंड और टेंजेंट। वैसे तो ये बेसिक पार्ट नहीं होता है, क्योंकि ये आपके एडवांस क्लास में पढ़ना होता है, यानी 8-9 से पढ़ना होता है, लेकिन इस टर्म का जानना इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं ये सेकंड है, और नीचे वाले में है टेंजेंट। दोनों का डिफरेंस ये होता है कि वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के अंदर से क्रॉस करता है, सिर्फ टच नहीं कर, क्रॉस करके बाहर निकलता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि जो लाइन है ये सरकमफ्रेंस के पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। जब क्रॉस करेगा और सर्कल के अंदर रहेगा तो उस लाइन सेगमेंट को कहेंगे सेकंड। अगर ये क्रॉस नहीं करता तो हम इस लाइन को, अगर यहाँ तक रहता तो हम कोड कहते हैं, बट ये पूरा का पूरा क्रॉस कर रहा है तो ये सेकंड कहलाएगा। लेकिन अगर ये लाइन अंदर से क्रॉस न करके सरकमफ्रेंस को सिर्फ टच करता है तो उस लाइन सेगमेंट को टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, अगर वो अंदर से ना जाके सिर्फ सरकमफ्रेंस के पॉइंट को टच करे तो टेंजेंट कहलाएगा, बट अंदर से क्रॉस करे, सरकमफ्रेंस के पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो सेकंड कहलाता है। तो ये कुछ सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। लोग कंफ्यूज होते हैं, और भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, बट वो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, अगले वीडियोस में देखेंगे, जब आपके रिस्पांस मुझे मिलेगा और जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही।